हेलो बच्चों, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। हमें ये क्या है गिवन, हमें निकालना है फाइंड साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए हमें निकालना है। तो गिवन से शुरुआत करते हैं। हमें क्या गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 ये हमें क्या है गिवन है। तो यहाँ से हम कोट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इधर 15 किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से हमारी कोट ए की वैल्यू आ गई कितनी 8/15। हमने क्या किया सिर्फ जो हमारा कोटे के साथ में 15 मल्टीप्लाई में था उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, बस इतनी सी चीज़। अब हमें पता है साइन कोस टेन की क्या वैल्यूज़ होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले P/H हमारा होता है साइन थीटा, B/H कोस थीटा और P/B हमारा होता है टेन थीटा। बट हमारा जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है टेन थीटा का जस्ट रिवर्स। तो हमारा जो कोट ए है उसकी वैल्यू क्या होगी B/P, मतलब इसका जस्ट अपोजिट ही तो होगा B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये हमारी कोट ए की वैल्यू आ चुकी है और हमें पता है कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर। तो हम इसको डायग्राम में अब ड्रॉ करते हैं। जो हमारा जो ट्राइंगल है उसमें इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो थीटा है वो क्या है ए है। क्या है थीटा ए, क्योंकि यहाँ हमें क्या गिवन है कोट ए। ठीक है, तो जो थीटा होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी होती है परपेंडिकुलर, और जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है वो हाइपोटेनस, और जो बची वो होगी हमारी बेस। हमारे पास दो साइड्स का रेशियो है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो हमें गिवन है जो हमारा कोट है ना वो। अब हमारे पास साइन और सेक निकालना है, तो उसके लिए हमें जो थर्ड साइड है उसका मेजरमेंट तो पता होना चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, दो साइड गिवन है और थर्ड साइड का पता लगा लेंगे हम पाइथागोरस से। अब पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पहले भी अप्लाई करी है, वो क्या होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होती है। अब बेस और परपेंडिकुलर की हमें गिवन है और हाइपोटेनियस की हमें निकालनी है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जस्ट हमें वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमारी जो AB है उसकी वैल्यू कितनी थी 8। ठीक है, AB की वैल्यू हमने 8 पुट कर दी। और जो हमारे इसमें साथ में जो K है वो क्या है, K है यूनिट। अब जैसे लेंथ है तो लेंथ मीटर सेंटीमीटर किसी में तो होगी, तो इसी का मेजरमेंट हमने K में लिया है। ठीक है, अब अगर हम नहीं लिखो तो कोई भी इशू नहीं है, बट ये है कि हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये लिखा है। तो अब समझ चुके हो आप। अब नेक्स्ट देखते हैं BC की वैल्यू। तो BC भी हमारा इसमें साथ में आ रहा है, तो BC की वैल्यू कितनी थी हमें गिवन 15। BC की वैल्यू कितनी थी 15। तो BC हमारा जो परपेंडिकुलर उसकी वैल्यू 15 है, और K वही चीज़ है हमारी क्या है यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जस्ट स्क्वायर किया है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 स्क्वायर, और साथ में क्या था के, तो के का स्क्वायर। ठीक है, फिर सिमिलरली हमने ऐसा ही इसी के साथ करा है क्या कि जो हमारा 15 है उसका स्क्वायर कितना होता है 225, और साथ में क्या था के, तो के का स्क्वायर। अब हमारी इन दोनों का हमें क्या करना है एडिशन करना है। अब इन दोनों का एडिशन हम जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 289, और साथ में के स्क्वायर, क्योंकि के है उधर तो के स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इसको AC का स्क्वायर है, अब हमें क्या निकालनी है AC की वैल्यू, तो हम इसका क्या करेंगे अंडर रूट करा तो 289 किसका होता है 17, और के स्क्वायर का क्या बन गया के। तो हमारी AC मतलब जो हमारी हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू आ गई 17। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है साइन है। अब साइन क्या होता है हमारे पास हमें पता है P/H, और एंगल हमारा A ही है, तो हमारे जो रेशियोज है वो चेंज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पहले A था और यहाँ भी A। अगर यहाँ पे कोई दूसरा होता तो हमारा जो ये रेशियोज है ना वो चेंज हो जाते आपस में। ठीक है, तो बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है इसमें कि ये जो एंगल दिया हुआ है वो तीनों में सेम है या नहीं। अगर यहाँ पे बी होता तो हमारा जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता, जो परपेंडिकुलर और बेस है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते अगर बी होता तो, या फिर कुछ जैसे अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग केसेस बनते हैं। तो यहाँ हमें बस ये देखना था कि सेम है, तो ये हमारा जो रेशियोज है वो जो थे वही रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है हमें अब क्या निकालना है। हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी है। अब हमें रेशियो तीनों का बस क्या निकालना है साइन। साइन क्या होता है और P/H। ठीक है, और हमारे पास अब परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेनियस भी है। अब हमारे पास साइड्स है तो हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते P/H। हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट ऑन करनी है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी थी, परपेंडिकुलर की हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी 15,
और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी आई थी 17। अब जो हमारा साइन ए का काम कंप्लीट। अब देखते हैं सेक ए का। अब सेक ए क्या होता है अगर हमको पता है तो हमने क्या देखा था, सेक ए होता हमारा जो हमारा कोस होता है उसका जस्ट रिवर्स। अब कोस की वैल्यू हमें पता थी, कोस की वैल्यू होती है हमारी b/h। कोस की वैल्यू क्या होती है b/h, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो b/h का जस्ट रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक ए। और सेक ए की वैल्यू जैसे ही हम अब पुट करनी है, क्या हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी थी 17 और जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी थी 8। तो 17/8 हमारा इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 17/8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और इसी पे ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। इजी सा क्वेश्चन था तो इसको हम करते हैं टेक। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर